नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गौहर। संगीत के इस वॉइस जिम चैनल पर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हम क्यों सीखते हैं, हमें क्यों सीखना चाहिए और यह क्यों ज़रूरी है, इस टाइप से हम आज इस विषय में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल सही टॉपिक लिया दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ जानकर जितने यहाँ भी अभी शुरुआती स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया है, जो संगीत के बारे में कुछ जानते तक नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक पर बात करना बनती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी एक रास्ता मिल जाएगा, एक टिप्स मिलेगी क्या सीखना चाहिए और जो हम सीख रहे हैं उसका वाकई में अर्थ क्या है और क्या मायने रखता है, इससे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सब जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए आप एक सिंगर हैं, तो आप उस गाने में क्या क्या सुन सकते हैं। आप उस गाने में शब्द सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, उसकी जो धुन होती है वह सुन सकते हैं। लेकिन जब संगीत में गाने में जो राग पोषण होता है, व्याकरण या रागे, अलंकार, थाट, स्केल, लय, ताल, आलाप, खटके, मुर्खियाँ, ये सब सीखने के बाद जब आप गाएंगे तो उसमें स्वर या लय, ताल आपको समझ में आने लगेंगे। मालूम चलेगा कि हमने जो मुर्खी ली है, उसके आलाप हमने लगाया है, ये कितने टाइमिंग पर गया और कितना गया, मीन्स उसका पूरा ढांचा आपको समझ आने लगेगा इसको सीखने के बाद। जैसे इंग्लिश का ही एक शब्द ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। कोई हमें कहता है कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, तो हमने अगर इंग्लिश की पूरी ग्रामर नहीं सीखी होगी तो हमें उसमें सिर्फ एक ब्यूटीफुल वर्ड ही सुनाई देगा, या तो समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने हमारी सुंदरता की बात की ही, इस टाइप से। अगर हमने उसकी पूरी ग्रामर समझ ली होती तो हम उसके सेंटेंस पर नज़र डालते, उसके वर्ब पर, उसके टेंस पर, उन सब बातों को हमारे माइंड में फिट हो जाती। तो इसी तरह संगीत को भी समझने के लिए हमें किसी ग्रामर की ज़रूरत होती है, और उसके बिना हम किसी भी गाने को फील करके या उसके भाव जागृत नहीं कर सकते। और गीत को अगर सही ढंग से नहीं समझे तो आप अपने हिसाब से नहीं गा सकते। इसलिए कहते हैं ना कि क्यों सीखते हैं क्लासिकल म्यूज़िक, क्यों ना उनको सिर्फ याद कर लिया जाए, उनको सिर्फ गा लिया जाए, रट लिया जाए, मगर उससे आपके अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाएगी। किसी भी चीज़ को हम बार बार रटते ही हैं तो वह चीज़ एक डेवलप हो जाती है रटने वाली। पर वह बात नहीं होती, वो तरीका गलत होता है, इससे उसे निभाना एक गलत होता है। जो इंडियन क्लासिकल हम सीख रहे हैं, हम रागों को भी रट सकते हैं, बहुत सारी रागें हम सीख लेते हैं, बहुत सारे हमें ख्याल आते होंगे, बहुत बढ़िया हमारा गला चल रहा होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। जैसे मैं कहीं ऐसे कलाकारों को से मिलता हूँ जो बहुत अच्छा गाते हैं, बखूबी रागों को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, बहुत अच्छी ताने गा रहे हैं और अच्छा गला तैयार है, लेकिन लय में नहीं है। जब वह ताने लेते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल, वह स्पीड से बाहर चले जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम दिल से सीखते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हमें इन्हीं बारीकियों को सिखाता है, और फिर जब हम गानों को गाते हैं उसमें अलग ही यूनिकनेस होती है। फिर आप समझ सकते हैं उन गीतों को अलग ढंग से, अलग नज़रिए से। तो इसलिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हम सीखते हैं, तो इसे और सीखना भी चाहिए सबको।